संदीप जी, संदीप जी आपके पित्र का नाम हरनाथ है। बड़े पित्र हैं कोई हरनाथ और छोटे कोई राम सिंह नामक कोई पितृदेव हैं। संदीप जी, संदीप जी, जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं संदीप जी, और मृतक कोई सुनीता नाम की मृतक आत्मा आपके वंश में है। संदीप जी, जहां कहीं मेरी आवाज को सुन रहे हैं, शीघ्र अति शीघ्र मूर्ति देवी, मूर्ति देवी जी मूर्ति देवी, कौन मूर्ति देवी चाहिए हमें? जिसके वंश में बिमला देवी मृतक आत्मा है और प्रकाश नामक मृतक आत्मा है, वो मूर्ति देवी चाहिए हमें। मूर्ति देवी जी, जी, कौन है मूर्ति देवी? ढूंढो, पूछो, देखो कहाँ है मृतक बिमला देवी और प्रकाश नामक प्रेत रूप में है कोई। वंश में कोई कुलदीप नाम का व्यक्ति भी है, उनके घर भी संकट है, ये पहचान मैं बता रहा हूं, जीवित कुलदीप। सुनीता भी कोई है आपके परिवार में मूर्ति देवी जी, सुनीता देवी पर भी कृपा होगी। ढूंढो संदीप जी, काम ठीक कर दूंगा, क्या मानने तो हैं? कैसे विश्वास करूं? ठगी कर जा तो। अच्छा, यो कौन है? यो लड़का है। संदीप कौन है? संदीप तू है। संदीप पर कृपा होगी, आशीर्वाद बेटे पर कृपा होगी। देख लिख रखा है, लिख रखा है। तो तुम भगवान ने मान्य नहीं करो के गति मुक्ति करवाया नहीं करो के गोथ है थारा का ध्यान क्यों है? जाट जाट 16 दूनी 8। अच्छा, तो के मान्य नहीं करो कि भाई ये सुन शास्त्रों हैं, बामणा के बनाए हुए हम ना मानते हैं। हाँ हाँ, माइक पे बोली नहीं सुना, मजा होगा। हमारा दादा पहले जो बड़े दादा थे उनकी कोई गंगा जी गए थे वो करवाने, पिंडदान करवाने या जो भी गति मुक्ति, हरिद्वार या गढ़गंगा। उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ पे वो मांग ली। उस टाइम थोड़े बौद्धे वक्त थे। हाँ, तो उस टाइम जो मांगा था उन्होंने नहीं दिया, फिर उनकी बिगड़ गई आपस में पंडित हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा हमारी कोई वो आएगी नहीं, मतलब हमारे वो वंश मत कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास यहाँ। मतलब थामना जीव जो भी मरे हूं ना गाड़ दे हो, फूक दे हो, पे जाते नहीं। हाँ, फिर मेरे पिताजी गए थे, जब मैं जबरदस्ती करके मैं अपने पिताजी को गंगा जी, पिताजी मरिया पछ लेके गया। हमारे पास है जो मरिया पछ के ले जाना हो देख। नहीं, जो मेरे में पिताजी गंगा जी अस्थियां ले जानी थी, उससे उसके बाद शुरू किया जी। आपका पिताजी की अस्थि गई है गंगा जी? हाँ फिर वो जब से शुरू हुआ है। अच्छा, तो राम सिंह कौन है? मेरा दादा है जी। देव आत्मा है, अच्छी आत्मा है, पुण्यात्मा है। और अरनाथ कौन है? परदादा है जी। ये बड़े पित्र हैं। हाँ जी। ईसा की बिगड़ी थी? ये नहीं पता इनकी बिगड़ी थी, इनके भाई की इसी नहीं बिगड़ी। अच्छा, हाँ जी। तो आए दौर बूझ ला, अरे हगेल बूझ हूँ, पंडा का नाम भी बूझ के बता दूंगा किस गैल बिगड़ी थी। हरी सिंह कौन है फिर? हरी सिंह हमारा फूफा है जी, जो आपस में परिवार में। मृतक आत्मा सुनीता और संतोष कौन है? नाम सुने मर गई। सुनीता आपके वंश की नहीं है, आप नहीं जानते, आप जानते नहीं संतोष नहीं, को। संतोष को मर्तबा। अच्छा, आपके ताऊ की लड़की, यानी कि आपकी एक तरह तो बहन होगी जी, समझ गए। सतबीर कौन है? मेरा चाचा है जी, परिवार में जीव है। हाँ जी। सुरपी कौन है? सुरपी तो सुरपी देवी का कोई जापे मरी थी या मतलब कोई पेट में बालक था इसका?
नहीं पेट में ना था जी, तो? 7-8 साल से, 10 साल के आसपास का लड़का मरा था। सुरपी परिवार की मृतक आत्मा साथ में बाल प्रेत है। हाँ उनका उसका लड़का मरा था जी, 10 साल के आसपास, सबसे बड़ा लड़का है। अच्छा, हाँ जी, सरोज ठीक है ताऊ की लड़की है जी। ना, ठीक है, अच्छी है, राम राम श्याम श्याम रखने में कोई बुराई नहीं। बेटा पर कृपा हो जाएगी, कामयाब हो जाएगा। ए शांति कौन है? शांति हमारी ताई है जी, परिवार में जीवित नहीं। हाँ, हाँ जी, हमारी और ताई- सुरेंद्र? सुरेंद्र हमारा चाचा है जी, सगा तो शांति और सुरेंद्र का क्या लेन देना, क्या रिश्ता हुआ? परिवार है जी हमारा, 3 दादा की औलाद में हम आप समाओ, जो हमारे नाथ के 3 लड़के। क्योंकि शांति और सुरेंद्र और सतवीर के घर में सुरपी देवी बाल प्रेत के साथ प्रवेश करती है। तेरा भी आव है, शांति सुरेंद्र का भी जाव है, सतवीर का भी जाव है, सुरपी देवी साथ में बाल प्रेत है। हाँ जी, इसलिए पूछा मैंने। ये वो हमारी दादी है, हाँ। तो सबसे बड़ा लड़का तो वो एक्सपायर हुआ था जी। अच्छा, वो हमारी दादी लगा है, चलो इब तू तो मान लेगा। मत मानने लग रही हूँ, हाँ, तो काद्यान साहब इन गठड़ी में बांध के गया जी ले चलूंगा, मेरी गारंटी। मैं तैयार हूँ। 6, 7, 8 दिसंबर, यह तारीख नोट कर ले, मैं लिख दिया। 6, 7, 8 दिसंबर गया श्राद्ध करेंगे। इब खींच की नियम निभाओ और बंधन खुलवाओ दाम में, खींच के नियम निभाओ। तू शुद्ध और सात्विक रहेगा, जीवेगा इतना, फिर तेरा अलग तो पर्चा बनाऊंगा, इनका अलावा बनाऊंगा। तन तेरी जिंदगी में तने कैसे चलना है, क्या खाना और क्या नहीं खाना, बिल्कुल बालाजी के आदेश तो बनाऊंगा। लंबी आयु होगी जो कामयाब हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक नियम ले, शुद्ध और सात्विक रहेगा, वचन पर रहेगा, और कुछ नहीं। मौज कर दुनिया में भाई, कुत्ते बिल्ले गधे आदमी तब खावे जब अनाज खत्म हो जाए। ना जी, कुछ नहीं कुछ। आप समझ गए? शराब आदमी जब पीवे जब पानी खत्म हो जाए, समुद्र खत्म हो जाए, दुनिया में कम बचे ही नहीं, जब दारू का लागे। मेरा तो मानना यो है, सब दोषों की पापों की जननी शराब। जब कोई मारना हो तो शराब पिलाना शुरू कर दो, सारे पाप दोष ऐब सबकी माता है शराब, मदिरा है शराब। समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, साथ में माँ लक्ष्मी भी, साथ में दारू भी। हकीकत है, बता रहा हूँ, ये कामयाब हो जाएगा। घर में कोई कलह, कोई रोग दोष नहीं रहेंगे, किसी प्रकार का कर्ज नहीं रहेगा, कुछ नहीं, केवल वायु रूप में। ये पितृ दोष और प्रेत दोष इसको कह सकते हैं, तंत्र नहीं है। जो भी कोई बोल रहा करवाया उड़ा झूठ बोल रहा है, कोई किसी का करवाया हुआ नहीं है। अपने वंश में जब हम परंपराओं का त्याग कर देते हैं, नीति नियम से नहीं चलते, तो ये आत्माओं की गति मुक्ति नहीं होती। ये करवाया हुआ नहीं, केवल ये प्रेत आत्माएं खानदान की हैं, कुछ ठीक है, कुछ इसमें खराब हैं। जो ठीक है वो हमें आगे बढ़ाती हैं, जो खराब है वो हमने फिर पीछे ले जाए। बिल्डिंग बनाने में समय लगता, तोड़ने में समय नहीं लगता, समझ गए? सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये दिव्य पाठ मैं आपको दे रहा हूँ, ये पाठ करना। कौन सा गांव है आपका? माजरा दुबलदन कहाँ है जी? ये बेरी के पास। बेरी के पास है, तो बेरी वाली माता तो नजदीक है, चले जाया करो, अच्छी बात है। बेरी वहाँ शीतला पे। अरे एक कमाया है, तू भी फिर जाट राम ओड़ी बात करे यार। हाँ, शीतला माता अच्छी बात है, लेकिन जब बेरी वाली माता नजदीक है, देवी माँ सब एक है। हाँ, इनमें भेद उत्पन्न मत करो।